औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फिर आपकी खिदमत में एक नई और हॉरर इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ चुके हैं, आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। और जैसे कल हमने एक और कहानी डाली थी मोहत्ता पेरिस प्लेस की, कराची की, वो भी आपको बहुत पसंद आई होगी उम्मीद करते हैं। और इसी तरह आप अपना प्यार हमें देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये कहानी वो इंटरेस्टिंग यूँ होने वाली है क्योंकि अक्सर हमारे घरों में मखलूक़ात होती हैं जो हमारे बीच रहती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती। जैसे हम अपना टाइम से काम करते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं और मतलब दीगर मसरूफ़ात ज़िंदगी की हम करते हैं, ऐसी जिन्नात भी करते हैं। तो आज इसी रिलेटेड जो है वो कहानी है आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि किस तरीके से एक लड़के के रूम में एक जो है वो जिन्नी रहती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप हमारा चैनल कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। रात के 2:15 हो रहे थे। फैजान अपने कमरे में अकेला बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा था। घर के बाकी सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पे किसी की धीरे से दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है। फैजान ने दरवाजे की तरफ देखा और सोचा इस वक्त कौन हो सकता है, शायद अम्मी को पानी चाहिए हो। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला लेकिन बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था। अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। फैजान ने कंधे उचकाए, दरवाजा वापस बंद किया और अपनी डेस्क पर आकर बैठ गया। अभी उसे 2 मिनट ही हुए थे कि वही आवाज फिर आई, खट 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 खट। लेकिन इस बार दस्तक दरवाजे पर नहीं बल्कि उसके रूम की खिड़की यानी विंडो पर थी, जो कि पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर था। फैजान का खून जम गया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो धीरे 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 कदम उठाते हुए खिड़की के पास गया और कांपते हाथों से पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर की रोशनी में जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। एक साया खिड़की के बाहर हवा में लटका हुआ था। उसका चेहरा खौफनाक था, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और वो अपनी खून से भरे हाथों से खिड़की पर खरोच रही थी। और तब उस साये ने धीरे से मुस्कुराते हुए फैजान के कान के पास अपने होठ रखे, हालांकि वो खिड़की के बाहर थी, और सरसराहट भरी आवाज से कहा, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुमने मेरे जाने के बाद दरवाजा क्यों बंद किया। फैजान ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था और बाहर से कोई जोर से दरवाजा पीटना शुरू हो गया था। तो आखिर दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये थी हमारी आज की कहानी। तो यानी उसके कमरे में जो एंटिटी थी, यानी जो पैरानॉर्मल जो साया था, जो भी चुड़ैल का था, फैजान ने जब उसके कमरे बाहर से आवाज आई तो उसने क्या करा, उसको डर लगा और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया क्योंकि वो चीज़ बाहर ही रह गई उसके रूम से। तो फिर वो चीज़ उसकी विंडो पे आई और उसको कहने लगी कि मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि तुमने मेरे जाने के बाद दरवाज़ा क्यों लॉक किया। तो ऐसे वाक़यात भी अक्सर होते रहते हैं दोस्तों के घर में, जैसे किसी की शक्ल में कोई नज़र आ गया या किसी के पैसे गायब हो गए, फिर उसी को मज़ीद कोई मुश्किल में है तो उसको पैसे मिलना अपने घर से। तो ये सब जिन्नात भी करते हैं, अक्सर मदद करते हैं लोगों की, लेकिन अगर ये बदला लेने पे आए तो फिर बदला भी भरपूर रहते हैं। दोस्तों आपने पहली कहानी तो सुन ली और दूसरी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि है पंजाब के गाँव के पुराने कुएं के हवाले से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी पंजाब के एक छोटे और सुनहरे गांव की है, जहां रात होते ही अचानक सन्नाटा छा जाता है। गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं। गांव के बीचों बीच एक सदियों पुराना सूखा हुआ कुआं है। बुजुर्गों का कहना है कि इस कुएं के अंदर कुछ ऐसी ताकतें बसती हैं जिन्हें जगाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए गांव वालों ने उस कुएं के इर्द गिर्द एक सख्त नियम बनाए थे
सूरज ढलने के बाद कोई भी इस कुएं के पास नहीं आएगा, लेकिन जवानी का जोश और बेवजह की बेवकूफ़ी अक्सर मुसीबत को दावत देती है। ऐसा ही एक रात गांव के रहने वाले अदील नामी लड़का है। अदील अपने कुछ दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा। दोस्तों ने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो रात के 12 बजे उस कुएं के पास जाओ और वहां एक पत्थर फेंक कर दिखाओ। अदील ने घमंड में आकर कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं अभी जाकर आता हूँ। रात के ठीक 12 बजे अदील अकेला अंधेरे में चलते हुए उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ गीदड़ों के और कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। कुएं के पास पहुंचकर अदील ने डरे बगैर एक बड़ा पत्थर उठाया और कुएं के अंदर फेंक दिया। 1-2 सेकंड बाद कुएं के अंदर से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई गहरे पानी में चीज गिरी हो। अदील हंसने लगा और वापसी मुड़ने लगा कि अचानक कुएं के अंदर से एक और आवाज आई, एक औरत की सिसकियां लेने की। अदील ने कदम वहीं रोक दिए। उसने डरते हुए कुएं के अंदर झांक कर देखा तो अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी कुएं के अंदर से एक हल्की कांपती हुई सरसराहट सुनाई दी। तूने मुझे नींद से क्यों जगाया अदील? अदील का नाम सुनते ही उसके गला खुश्क हो गया। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि वो यहाँ आने वाला है। फिर इस साए को उसका नाम कैसे पता चला? अदील बिना सोचे भागने लगा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से जकड़ गए हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा। जब उसने धीरे से अपने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। कुएं से निकलने वाला एक लंबा सफेद साया ठीक उसके पीछे हवा में तैर रहा था। उस साए के लंबे बाल जमीन को छू रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल अदील के चेहरे के पास था। उसने अपने सर्द और बेजान हाथों से अदील का गला पकड़ लिया और सरसराती आवाज में कहा, अब तुम कहाँ जाओगे? मेरा नया घर तो अब तुम्हारे जिस्म बन गया है। अगली सुबह जब गांव वाले उस कुएं के पास से गुजरे तो वहां सिर्फ अदील के जूते पड़े थे और कुएं की दीवारों पर ताज़ा खून के निशान थे। तो दोस्तों, आज ये हमारी दूसरी कहानी थी आज की। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से अदील के साथ वाक़या पेश आया, तो कभी भी जो है किसी के बहकावे में आके या चोड़ में आके नहीं, वही मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, या किसी भी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। जैसे अदील ने करी, उसके दोस्तों ने शर्त लगाई, मतलब उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, वो बहकावे में आ गया तो वो उसे अपने साथ ले गया साया। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आने वाली कहानियाँ भी इंटरेस्टिंग होंगी। तो जाते बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।